जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आइए मेरे प्यारे साथियों, मैं राजकुमार सर, और स्टेप 11 की वीडियो में हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 2.1 के सवाल को सॉल्व करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। उसमें हमने सवाल 13 नंबर तक सॉल्व भी किए हैं। यानी एक्सरसाइज 2.2 में हम लोगों ने 13 नंबर तक सवाल को सॉल्व किए हैं, और बहुत विश्वास है कि आप लोग भी उन सभी सवाल को पढ़े होंगे और कॉपी में अपने नोट किए होंगे। और आज जो है हम लोग 14 नंबर सवाल से सॉल्व करेंगे। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 14। तो देखिए सवाल नंबर 14 क्या है, जरा गौर फरमाओगे आप लोग। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल नंबर 14 है, आपको यहाँ पर सवाल नंबर 14 दिया है। देखिए सवाल नंबर 14 है, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना है, 1 बराबर 1 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। देखिए x का मान ज्ञात करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गौर फरमाओगे आप लोग। सॉल्व है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन ट्रिगो में उधर जाएगा तो इनवर्स में, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, यहाँ से ट्रिगो है वहाँ जाएगा तो इनवर्स में हो गया। अब बताइए कि साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 के बदले लिख सकते हैं साइन π/2। साइन π/2 साइन 90 के मान कितना, 1। साइन 90 के मान 1, ये हो गया। अब आइए यहाँ पर लिखेंगे कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स साइन वर्स साइन थीटा बराबर थीटा, यानी आ गया π/2। तो π/2 आ गया। अब चलिए साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2, प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। अब जरा आप याद कीजिए, आपको हमने पढ़ाया है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तब आप यहाँ अगर गौर से देखोगे तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स है साइन इनवर्स कैंसिल, तो 1/5 बराबर x, यानी इसलिए x बराबर कितना आ गया, 1/5। यही क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमने यूज किया सूत्र π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो आपने पढ़ा है इस सूत्र को, देखोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। याद कीजिए, अगर हम इसको साइन इनवर्स एक्स बराबर लिखेंगे तो आएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस सूत्र पर हमने यहाँ पर सेट किया और रिजल्ट आसानी से हमारा मिल गया। अब देखिए, अब इसके आगे हम सवाल देखेंगे। उससे पहले कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी होगा x-2, यहाँ x + 2 सही है, तो यहाँ x-2। अब ऊपर में देखेंगे जब हम लोग x-1 इंटू x-2 इंटू x-1। एक मिनट, इसको यहाँ से ऐसे देख लेते हैं हम। tan इनवर्स है कितना है, x-1 बटा x-2, x + 1 बटा x + 2। तो tan इनवर्स x + y, तो x-1 और x + 2 x + y, तो x + 1 बटा x + 2 सही है, बटा 1 माइनस xy, तो x-1 x-2 इंटू x + 1 x + 2। अब चलिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स
इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, और ये हो जाएगा x माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा x माइनस टू। अब आइए इसको लिखेंगे x माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बट्टा x माइनस टू एक्स प्लस टू बराबर tan इनवर्स है, उधर जाएगा तो क्या होगा, tan पाई बाई 4। आओ ई वाला से वाला पूरा कट गया। अब चलिए अब इससे गुना करके देख लेते हैं। x में x से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। x में x से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस टू प्लस x में x से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस टू बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4। कैसे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर आ जाएगा कितना, tan पाई बाई 4 के मान 1। चलिए एक्स स्क्वायर, अब इसको देख लेते हैं, ये वाला से वाला कट गया, माइनस एक्स ये भी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, अब माइनस दो कितना होगा 4, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ई वाला सी वाला भी कट गया, बराबर 1 हो गया। इसको लिखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 बराबर कितना 1। यहाँ माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 4। अब आइए 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस 3, तो 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 तो 2x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 1 बटा 2, तो x बराबर 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस माइनस, यही क्या हुआ आपका आंसर हो गया। यानी स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर क्या लिखा, इसका x का मान आ गया। अब हमने यहाँ 15 नंबर तक सवाल को सॉल्व कर लिए। अब यहाँ से आप आसानी से इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको कॉपी में नोट कीजिए। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की सवाल को देखते हैं। तो चलिए देखिए 16 नंबर सवाल है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 तो बराबर साइन इनवर्स साइन 2 पाई। तो साइन, आप जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, साइन इनवर्स x का रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और यहाँ 2 पाई बाई 3 है। तो क्या हम इसको पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्या, बताइए। साइन पाई माइनस पाई बाई 3 अगर हम इसको लिखते हैं तो 3 पाई में से अगर 1 पाई जाएगा तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कीजिएगा तो आपका कितना, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा दूसरा में साइन क्या होता है पॉजिटिव, 180 पर निष्पत्ति चेंज नहीं होगी तो कोई अंतर भी पड़ने वाला नहीं है। यानी कि साइन इनवर्स, अब इसको हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन 180 डिग्री माइनस थीटा तो साइन पाई बाई 3, यानी कि साइन इनवर्स साइन थीटा बाई थीटा, यानी पाई बाई क्या हो गया आपका 3, और पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है, यानी इसके रेंज के भीतर आ गया। तो आंसर क्या हुआ इसका, सही हो गया। यानी हमने 16 नंबर सवाल देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे है क्या 17 नंबर। इस 17 नंबर में है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। 17 नंबर में tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, और tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो tan इनवर्स का रेंज होता है आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। तो tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 बराबर tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 3, चाहे पाई माइनस पाई। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 4। देखिए पाई बाई 4 अगर लिखते हैं तो tan 180 4 पाई माइनस 1 जाएगा तो 3 पाई बटा 400 आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर निष्पत्ति देखिएगा तो निष्पत्ति हो जाएगा कितना कि 4 पाई माइनस 1 जाएगा तो 4 पाई माइनस 1 तो 4 पाई माइनस, देखिए तो पाई माइनस पाई बाई 4 है। अब यहाँ 4 पाई माइनस 1 तो 3 पाई बाई 4 भी आ जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। इसके बदले इतना लिखना हमारा बिल्कुल सही है। अब यहां से हम यूज करेंगे तो tan इनवर्स tan 180 डिग्री माइनस थीटा तो माइनस tan पाई बाई 4। 180 माइनस थीटा आपका चला जाएगा दूसरा में tan निगेटिव होता है, 180 पर निष्पत्ति चेंज नहीं होती है तो माइनस tan पाई बाई 4 यानी tan इनवर्स tan तो माइनस पाई बाई 4, यही क्या हुआ आपका आंसर। अब माइनस में है तो आप आसानी से देख सकते हैं कि tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वो क्या होता है, माइनस होता है तो माइनस पाई बाई 4। इसको हम लोग आसानी से क्या करेंगे, लिख सकते हैं। यानी इस तरह से हमने 17 नंबर सवाल तक आसानी से देख लिया। देखिए सवाल है tan साइन 3/5 और cot इनवर्स 3/2। tan है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर पहले tan आपको दिख रहा है, यहाँ पे tan दिख रहा है तो इस साइन इनवर्स को भी क्या कीजिए आप tan में कन्वर्ट कीजिए। cot इनवर्स 3/2 है, इसको भी आप क्या कीजिए tan में कन्वर्ट कीजिए। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा सा गौर फरमाओगे आप लोग। देखिए हम यहाँ पर लेट पहले साइन इनवर्स 3/5 है बराबर थीटा मान लेते हैं तो 3/5 बराबर साइन थीटा हो जाएगा। तो आप चलिए साइन इनवर्स 3/5 तो 3/5 बराबर साइन थीटा तो p बाई एच मिलेगा। अब यहाँ p बराबर क्या लिखेंगे 3, h बराबर 5 और b बराबर कितना आ जाएगा 4। b निकालिएगा तो b अंडर रूट एच स्क्वायर तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस 9 तो 16 तो 16 के वर्गमूल 4 आ जाएगा। अब यहाँ से आप ले लीजिए tan थीटा तो tan थीटा p बाई बी हो जाएगा तो tan थीटा बराबर p बाई बी तब 3/4 थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 बिल्कुल। अब चलिए और एक cot इनवर्स 3/2 है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 2/3 कन्वर्ट कर दिए डायरेक्ट उसको हम। अब आइए अब यहां हम लिखते हैं कि tan साइन इनवर्स 3/5 के बदले थीटा तो थीटा के बदले कितना आ गया tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 3/4 और ये आ गया tan इनवर्स 2/3। अब देखिए अब जो है tan इंटू tan इनवर्स x प्लस वाई तो 3/4 अब प्लस 2/3 1 माइनस एक्स वाई 3/4 गुने 2/3। देखिए अब जो है tan इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 4 और 3 के लघुत्तम कितना हो जाएगा जी 12। 4 3 के लघुत्तम हो जाएगा आपका 12 तो 12 हो जाएगा 4 तिहाई 12 तो 4 तिहाई 12 तो 3 तिरिके 9 जोड़ 3 चौका 12 तो 2 चौका 8 माइनस 4 तिहाई 12 माइनस 6 तो 6/12। देखिए काके 4 तिहाई 12 अब माइनस 3 दूनी 6 तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 कितना 12। अब इसको हम लोग क्या करते हैं 12 से 12 कटा देते हैं तो अब यहाँ पर tan भी छूट रहा है, यहाँ पर tan होगा tan और यहाँ पर आ गया tan इनवर्स। तो देखिए tan इंटू tan इनवर्स 17 कितना 6 यानी कि tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x तो यानी 17/6 यही क्या होगा आपका आंसर। तो 17/6 आ गया। यानी इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अगर साइन इनवर्स 3/5 है, यहाँ tan देख रहा था इसको भी tan में कन्वर्ट कीजिए, इसको भी tan में कन्वर्ट कर लीजिए और आसानी से सवाल क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए। तो इसको भी tan में इसको भी tan में कन्वर्ट करके हम आंसर निकालिए 17/6 आ गए। फिर आगे देखेंगे हम लोग। देखिए सवाल है 19 नंबर cos इनवर्स cos 7 पाई/6 इसको सॉल्व करना है। cos इनवर्स cos 7 पाई/6 तो देखिए cos इनवर्स cos
इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। गौर फरमाइएगा 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 क्या होगा कि 6 दूनी 12 पाई, 12 पाई में से 5 पाई जाएगा तो क पाई बचेगा 7 पाई बाई 6। और कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है कितना 0 से पाई, तो 0 से पाई होता है तो आराम से उसके रेंज के भीतर आ जाएगा। अब जब रेंज के भीतर आ जाएगा तो हम लोग काम आसानी से कर लेंगे। 2 पाई माइनस थीटा तब कॉस थीटा आ जाएगा प्लस में, तो कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6। अब ये कैसे आएगा 5 पाई बाई 6 कैसे आएगा तो समझिए 2 पाई माइनस थीटा है तो 2 पाई 360 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या बचेगा आपका 360 डिग्री माइनस थीटा है तो 360 डिग्री माइनस थीटा आपका चौथा में जाएगा, चौथा में कॉस पॉजिटिव होता है तो आ गया ऐसे आसानी से रिजल्ट 5 पाई बाई 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। उसी तरह से यहाँ देखिएगा 20 नंबर सवाल है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 है। कोई बात नहीं है, साइन इनवर्स एक्स के रेंज आपने पढ़ा है, आप उस रेंज को ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ साइन इनवर्स और माइनस साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं हम, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6 है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में माइनस पाई बाई 6 आसानी से आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे साइन और यहाँ आ जाएगा पाई बाई 3 अब माइनस पाई बाई 6, तो माइनस में मिलकर क्या हो जाएगा प्लस पाई बाई 6, माइनस इसका और ये माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया। अब ये साइन 3 6 करोगे तो 6 तो 2 पाई प्लस पाई, यानी आप लिख सकते हैं कि साइन 3 पाई बाई 6 3 दूनी 6, तो साइन ए आ गया पाई बाई 2, साइन 90 के मान कितना 1, तो साइन 0 के मान 0 और साइन 90 के मान कितना 1, यानी कि इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। आराम से हमने इसको तोड़ लिया, रेंज के भीतर भी देख लिया साइन पाई बाई 3 है और माइनस साइन तो माइनस पाई बाई 6 रेंज के भीतर है, माइनस मिलकर प्लस हो गया तो ये भी पाई बाई 2 आ गया, आसानी से इसका रिजल्ट मिल गया। साइन पाई बाई 2 के मान कितना हो गया 1 हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे, देखिए सवाल है tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 3, tan 60 का मान रूट 3 होता है बिल्कुल, और tan का रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसके बीच में है। कॉट इनवर्स इसको माइनस रूट 3 है तो माइनस रूट 3, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर हम लिख देते हैं कि माइनस कॉट पाई बाई 6, क्योंकि माइनस कॉट पाई बाई 6 के मान हो जाएगा माइनस रूट 3 हो, माइनस रूट 3 माइनस कॉट पाई बाई 6 के मान होता ही है, और tan 60 का मान जो होता है वो कॉट 30 का मान, tan 60 का मान तो कॉट 30 के मान हो जाएगा। ये तो सही है, रेंज के भीतर है, क्या रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। लेकिन सोचने वाली और विचारने वाली बात यहाँ आती है, क्योंकि यहाँ पर कॉट इनवर्स माइनस कॉट थीटा माइनस नहीं लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 6 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं बात को समझिए, क्योंकि कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई के लिए अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। क्या जरा ध्यान दीजिएगा, तो कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा ये दूसरा में जाएगा, दूसरा में कॉट क्या होता है निगेटिव होता है, तो माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, बिल्कुल माइनस क्या आ जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट पाई बाई 6, तो वो रेंज के भीतर में आ गया। माइनस कॉट इनवर्स 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो कितना बचेगा 5 पाई बाई 6 बचेगा, 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 5 पाई बाई 6, तो पाई बाई 3 और माइनस कॉट इनवर्स कॉट थीटा तो 5 बाई पाई बाई 6, 3 6 का लघुत्तम 6, 3 दूनी 6 तो 2 पाई माइनस 5 पाई, तो माइनस 3 पाई बाई 6, तो ये कितना आ गया माइनस पाई बाई 2, तो हमारा 3 पाई बाई 6 तो माइनस पाई बाई 2 इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि माइनस पाई बाई 2 ऑप्शन नंबर कितना है बी है, ऑप्शन नंबर बी हुआ। यानी कि देखिए हमने
स्टेप 12 जो अभी वीडियो हमने बनाया, इस वीडियो में पूर्ण रूप से एक्सरसाइज 2.2 को हमने सॉल्व कर लिया। अब जो है अब हमारा एक मिसलेनियस एक्सरसाइज बाकी है। तो हम आपको बता दें कि देखिए आप लोग इन सभी फॉर्मूला को पूरा याद कर लीजिए, जो जो हमने पूरा सवाल बनाने का काम किया है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि भाई आप पूरे सवाल को समझ के उसको कई बार प्रैक्टिस कीजिए। और हम उम्मीद है ना आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बिल्कुल, तो आपको सारा काम आसान हो जाएगा और ये सारी चीजें पूरा पूरा एकदम आपसे बन जाएगी। तो ठीक है, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में विविध प्रश्नावली मिसलेनियस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।